पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा हरे रामा। हे प्रभु जी, जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उनकी मनचाही इच्छा पूर्ण करना। आइए आरंभ करते हैं पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित पुत्रदा एकादशी की श्रेष्ठ व्रत कथा आरंभ करते हैं। कथा अनुसार युधिष्ठिर जी बोले, भगवान श्री कृष्ण, आपने शुभकारी सफला एकादशी का वर्णन मुझसे पहले किया है। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की जो पौष महीने की एकादशी है उसका महत्व बताएं। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और क्या फल मिलता है, कृपया हम सभी को बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, कृपया सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन कहता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों की दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई दूसरी तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान नाम के राजा थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, अर्थात उनके पुत्र नहीं था। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोक से युक्त होकर अर्थात शोक ग्रस्त होकर गरम गरम पिया करते थे। राजा के बाद कोई और ऐसा करने वाला नहीं दिखाई दे रहा था, तो हम लोगों का तर्पण कौन करेगा, यह सोचकर पितर काफी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा उस वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जंगल की ओर जो है और ज्यादा बढ़ने लगे और उन्हें कहीं दूर दूर तक श्रेष्ठ रूप में जल की कलकलाने की आवाज सुनाई दी। अचानक से ऐसा होता है कि जल की खोज में वह इधर उधर दौड़ ही रहे थे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से सुंदर आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उस आश्रम की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाला सगुन होने लगा। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो कि उत्तम फल देने की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वह घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वह मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया, तब मुनि बोले, राजन, हम तुम पर बहुत प्रसन्न है। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं क्योंकि अब माघ का महीना निकट ही आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का महीना अर्थात माघ स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नामक एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र प्रदान करती है। राजा बहुत प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा, देवेश्वर देवगणों, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नामक एकादशी है। यह व्रत बहुत ही प्रसिद्ध है, विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया गया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने नगर आ गए। इसके उपरांत रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म अनुसार राजा को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिससे अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया तथा
प्रजा का बहुत सुंदर पालन किया। इसलिए राजा पुत्रदा का उत्तम व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। पितृ देवता भी इससे प्रसन्न हो गए कि अब हमें जन्म जन्मांतर तक जो है कोई ना कोई जल, अन्न और वस्त्र दान में दिया गया। अर्थात वह पितृ देवता प्रसन्न हुए कि हमारा तर्पण करने वाला जो हमारा वंशज है वह धरती पर प्रकट हो गया है, क्योंकि वह दुखी रहा करते थे। इस प्रकार से जो भी पुत्रदा एकादशी व्रत करता है उनका जीवन कल्याणमय हो जाता है। भगवान कहते हैं, लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने मैंने इसका वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर सच्चे भाव सच्चे मन से पुत्रदा एकादशी व्रत करेगा उसके पुत्र की उसे प्राप्ति होगी और मृत्यु के पश्चात वह इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गगामी होगा। इस महत्व को पढ़ने और सुनने से अष्ट होम यज्ञ के बराबर फल मिलता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, एकादशी माता क्यों श्री नारायण को इतनी प्रिय है और एकादशी माता की क्या आरती है, क्या कथा है, सबसे पहले आइए उसे श्रवण करते हैं। सबसे पहले एकादशी माता की कथा सुन लेते हैं। कथा अनुसार श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक एक दैत्य था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयानक था। उस काल रूपी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित और भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा वृतांत सुना दिया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी कोई भी शोभा नहीं है। देव कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे देवता जो है किसी का सहारा ले सके। महादेव ने कहा, देवराज, सब यहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के जगतपति और शरणागति देने वाले, सबकी रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है। वहां जाओ, तुम लोगों की वही रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर महादेव की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर में जल में सो रहे थे। उनके दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक जो दानव है उससे भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए और रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयनन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही नेहमति, आप ही कर्ता और आप ही कारक है। आप ही लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता है। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण जो है देवताओं को जीत कर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है, इसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? तब इंद्र बोले, देवेश्वर, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के वंश में यह महादैत्य अस्त्र शस्त्र के साथ उत्पन्न हुआ, जो कि बड़ा भयंकर है। इसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयानक है। चंद्रावती नाम से उसकी प्रसिद्ध नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे इंद्र को स्वर्ग पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु, वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। और साथ ही, हे जनार्दन, मैं सभी बात जानता हूँ, उसे सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं के साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में आए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दशों दिशाओं में भाग गए। वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह,
खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए दुष्ट को मारना आरंभ किया। दानव भय से कहरा उठा और पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेनापति पर चक्र का प्रहार किया, जिससे छिन्न भिन्न होकर वह सैकड़ों युद्ध में जो उसके योद्धा थे वह जो है मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्री के आश्रम में चले गए, अर्थात बद्रिकाश्रम चले गए। वहां सिंघावती नामक एक गुफा थी जो कि 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसमें थोड़ी देर आराम करते हुए सो गए। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्देश्य से लगा था। वह बड़ा हर्ष के साथ सोचने लगा कि यह दानव का भय देने वाला, अर्थात हम दानवों को यह भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर तब दानव के इस विचार को विचार करते हुए भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो कि बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशाली और अस्त्र शस्त्र दिव्य रूप धारण किए हुए थी। वह भगवान के तेज से उत्पन्न हुई। उनका बल और पराक्रम महातेजस्वी था। युधिष्ठिर तब दानव राज मुन ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार कर दानव के साथ युद्ध करने के लिए ललकारा। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण थी। वह मुर नामक असुर के हुंकार मात्र से जो है उन्होंने उस जो एकादशी माता थी उन्होंने हुंकार मात्र से उस मुर नामक दैत्य को ढेर कर दिया और दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा। पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उम्र और भयंकर था। उग्र स्वभाव होने के कारण हर कोई इससे डर रहा था। किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तुम तीनों लोकों में मुनि और देवता तुम्हारे बहुत सुंदर इस कार्य से आनंदित हो उठे हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उस अनुसार कोई वर मानो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें जरूर दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तब वह कन्या साक्षात एकादशी स्वरूप थी, जो कि भगवान के जो है मन मस्तिष्क से और जो है जिह्वा से और शरीर के अंगों से ऊर्जा रूप में प्रकट हुई थी। वह साक्षात एकादशी माता थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझ पर कृपा कर आप ऐसा सुंदर वरदान दीजिए कि मैं सब तीर्थों में प्रधान हो जाऊं, समस्त व्रतों को मैं सिद्ध करने वाली हो जाऊं और सब विप्रों का मैं नाश अर्थात पापों का नाश करने वाली हो जाऊं और सब कार्यों को सिद्ध देने वाली हो जाऊं। तब भगवान बोले, तथास्तु प्रभु, इस तरह से यह सुंदर बात है जो कि शास्त्रों में लिखी गई है। एकादशी माता का व्रत करने से सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। आप सभी सुंदर रूप में इस कथा का रसवादन किए। आपका धन्यवाद और आभार। अब आइए एकादशी माता की आरती कर लेते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गणवरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी मैया, विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम एकादशी माता, पौष के शुक्ल पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सठ तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता,
फाल्गुन विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष शुक्लाम की है मैया शुक्लाम की है। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए या कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण मास में होय पवित्र आनंद से रहिए। ओम एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्राश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पापा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुष्नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम एकादशी माता जो कोई एकादशी की भक्ति सहित आरती गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता जय जय एकादशी माता जय जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज के शुभ दिन में मैंने एकादशी माता से जुड़ी हुई संपूर्ण बात आपको बताई। आशा उम्मीद है आप इस कथा को सुनकर आनंदित हुए होंगे। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो एकादशी माता की जय कमेंट्स में जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।